जरा सोचिए, क्या कोई गांव किसी को सिर्फ उसके धर्म के आधार पर अपने यहाँ आने से रोक सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर भारत के कुछ गांवों में लगे साइन बोर्ड ने ठीक यही सवाल खड़ा कर दिया है। और इसी वजह से कानून, संस्कृति और हमारे मौलिक अधिकारों पर एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय बहस छिड़ गई है। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। तो सवाल बहुत सीधा और साफ है। क्या कोई गांव कानूनी तौर पर, मतलब लीगली, धर्म के आधार पर लोगों के आने जाने पर रोक लगा सकता है? देखिए, ये बात सिर्फ एक साइन बोर्ड की नहीं है। ये सीधे सीधे हमारे संविधान की आत्मा यानी सेक्युलरिज्म और हर किसी की व्यक्तिगत आज़ादी के सिद्धांतों को चुनौती देता है। अच्छा, इस पूरे मामले को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि वो कौन से विवादित साइन बोर्ड थे जिनसे ये सब शुरू हुआ। फिर हम जानेंगे कि भाई कोर्ट ने इस पे क्या कहा और उस फैसले पर चर्च का इतना तीखा रिएक्शन क्यों आया। और आखिर में हम बात करेंगे उस सबसे बड़े सवाल की, जो है भारत के सेक्युलरिज्म का भविष्य। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के कुछ गांव से। यहाँ एक लोकल फैसले ने, एक छोटे से फैसले ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। तो ये पूरा विवाद है क्या? असल में इसकी जड़ है ये साइन बोर्ड। हुआ ये कि छत्तीसगढ़ के कई गांवों में वहां की ग्राम सभाओं ने बाकायदा एक प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव के तहत ईसाई पादरियों और जिन लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया है उनके गांव में आने पर बैन लगा दिया। बस इसी एक कदम ने कानूनी और सामाजिक सवालों का एक पूरा अंबार खड़ा कर दिया। अब जाहिर है गांव के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई और यही कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले पर एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको सच में चौंका दिया। ये जो आप देख रहे हैं, ये हाईकोर्ट के फैसले का सबसे जरूरी हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि ये साइन बोर्ड असंवैधानिक नहीं है। और तर्क क्या दिया? तर्क ये दिया कि ये स्वदेशी जनजातियों और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत के हितों की रक्षा के लिए एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर लगाए गए हैं। जी हाँ, एक एहतियाती उपाय। इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए, क्योंकि इसी एक तर्क ने पूरे विवाद को और हवा दे दी। इस पूरे विवाद की टाइमलाइन को समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई जुलाई में, जब 2 ननों को गिरफ्तार किया गया। इससे माहौल पहले से ही काफी तनावपूर्ण था। फिर अक्टूबर में आया कोर्ट का वो फैसला जिसने मानो आग में घी डालने का काम किया। और फिर नवंबर की शुरुआत में चर्च ने एक बहुत ही मजबूत बयान जारी करके इसका जवाब दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद जो रिएक्शन आया वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इस रिएक्शन ने न सिर्फ इस टकराव की गंभीरता को सबके सामने रखा, बल्कि इसकी तुलना भारत के इतिहास की एक सबसे दर्दनाक घटना से कर दी। सायरो मालाबार चर्च ने इन साइन बोर्ड की तुलना सीधे सीधे देश के बंटवारे यानी पार्टीशन से कर दी। उन्होंने कहा कि वो साइन बोर्ड देश के बंटवारे के बाद देखी गई सबसे विभाजनकारी सीमा है, जो लोगों के एक समूह को दोयम दर्जे का नागरिक बनाता है। सोचिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये इस कार्रवाई को एक ऐतिहासिक चेतावनी की तरह पेश करने की कोशिश है। लेकिन चर्च की बात सिर्फ इस ऐतिहासिक तुलना तक ही नहीं रुकी। उन्होंने कोर्ट के फैसले और इन साइन बोर्ड्स को लेकर कई और भी गंभीर आरोप लगाए और इसे भेदभाव का एक प्रयोग यानी एन एक्सपेरिमेंट इन डिस्क्रिमिनेशन कहा। तो यहाँ पर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ हाईकोर्ट है जो इसे संस्कृति की रक्षा के लिए एक एहतियाती उपाय के तौर पर देख रहा है, और दूसरी तरफ है चर्च जो इसे साफ साफ धार्मिक भेदभाव और लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश मान रहा है। टकराव का जो असली पॉइंट है वो यही है। चर्च ने अपने बयान में 4 मुख्य बातें कहीं। पहली, कि ये लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाता है। दूसरी, कि ये धार्मिक भेदभाव का एक प्रयोग है। तीसरी, ये आक्रामक असहिष्णुता यानी अग्रेसिव इंटॉलरेंस का एक काम है। और चौथी और सबसे गंभीर बात, कि ये संस्थागत सांप्रदायिकता का एक नया रथ मार्च है, मतलब कम्युनलिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश। तो सवाल उठता है कि इस गंभीर सिचुएशन से निपटा कैसे जाए। देखिए, चर्च ने सिर्फ इसकी निंदा नहीं की, बल्कि आगे का रास्ता भी दिखाया। उनका कहना है कि ये लड़ाई भारत के सेक्युलर ताने बाने को बचाने के लिए है। और उनकी स्ट्रैटेजी का पहला और सबसे अहम हिस्सा ये है, उनका मानना है कि इस हिंदुत्व आक्रमण के खिलाफ जो लड़ाई है उसे किसी दूसरी तरह की कट्टरता या उग्रवाद के बराबर रखकर नहीं लड़ा जा सकता। मतलब नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जाएगा। इसके लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाना होगा।
तो फिर वो रास्ता क्या है? यही उनकी पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। जॉर्ज का कहना है कि ये लड़ाई, इसे केवल भारत के संविधान के साथ गठबंधन में लड़ा जाना चाहिए। वो संविधान को नागरिकों के अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहते हैं, मतलब वो सबसे बड़ा दस्तावेज जो हर नागरिक को बराबरी और आज़ादी की गारंटी देता है। लड़ाई धर्मों के बीच नहीं, संविधान के दायरे में होगी। तो अब अगला कदम क्या होगा, वो भी साफ है। चर्च ने यह ऐलान किया है कि हाई कोर्ट के इस फैसले को भारत के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। मतलब अब ये पूरी कानूनी और सामाजिक लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत में जाएगी, जहां इन बुनियादी सवालों पर फिर से बहस होगी। और हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। संविधान के साथ गठबंधन में लड़ी जाने वाली लड़ाई आखिर दिखती कैसी है? ये सवाल सिर्फ छत्तीसगढ़ के कुछ गांवों का नहीं है, ये सवाल पूरे भारत के भविष्य का है। जब स्थानीय संस्कृति, राष्ट्रीय कानून और किसी व्यक्ति की निजी आज़ादी के बीच टकराव हो, तो एक सेक्युलर डेमोक्रेसी को आखिर कौन सा रास्ता चुनना चाहिए?